मैं निवेदिता आपका स्वागत करती हूँ मेरी एक और वीडियो में। अब तक मैं भारतीय महिला चित्रकारों के ऊपर वीडियो बना रही थी। आज मैं आप लोगों के साथ भारतीय चित्रकला के इतिहास की संपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। अब मैं आपको प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक की पूरी वीडियोज़ अवेलेबल कराऊंगी। प्रागैतिहासिक काल से ताम्रपाषाण काल, सिंधु सभ्यता, फिर सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बाद मैं आपको 16 महाजनपद और प्राक मौर्य काल के बाद मध्यकाल, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगी अपनी वीडियोस के माध्यम से। तो आप सभी का स्वागत है। और जहाँ से हमारी भारतीय चित्रकला का आरंभ होता है, जहाँ भारतीय चित्रकला की शुरुआत होती है, वो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल हमारी चित्रकला के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, या हम कह सकते हैं हमारे संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। एक तो प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल यह समझना भी बहुत जरूरी है। प्रागैतिहासिक किसे कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक किसे कहते हैं और ऐतिहासिक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक कहें जिसके साक्ष्य मिले हैं पर कोई लिपि नहीं मिली। जिसके साक्ष्य मिले हैं पर कोई लिपि नहीं मिली, वो प्रागैतिहासिक काल होता है। और आद्य ऐतिहासिक काल जिसके साक्ष्य मिले हैं, लिपि भी मिली है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, उसे क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल जिसके साक्ष्य भी मिले हैं, लिपि भी मिली है और पढ़ी भी जा सकी है, वो क्या हो जाता है, ऐतिहासिक काल हो जाता है। ऐतिहासिक काल हो जाता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल क्या होता है। इसके बाद हम जब बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की, तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। इसे पाषाण काल का नाम दिया गया क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे ज्यादा जिस धातु का नहीं कह सकते, जिस चीज का प्रयोग किया वो प्रस्तर था। क्योंकि पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया जाता है। पाषाण काल मतलब प्रस्तर युग। प्रस्तर युग को 3 भागों में बांटा गया। संपूर्ण पाषाण काल की बात करेंगे तो 30,000 से 3000 ईस्वी के मध्य संपूर्ण पाषाण काल रहता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल या मेगालिथिक एज। इसकी टाइमिंग जो थी 30,000 से 25,000 तक। फिर आता है मध्य पाषाण काल। या मेसोलिथिक एज। जिसकी टाइमिंग 25,000 से 10,000 ईस्वी तक, BC तक। दस हजार BC तक। फिर आ जाता है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल या न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज जिसकी टाइमिंग क्या थी, 10,000 से 3,000 ईस्वी तक, BC तक, 3000 BC तक।
तो ये इसके टाइमिंग 3 भागों में, और इसे बांटा किसके आधार पर गया, तो मानव प्रगति के आधार पर। तीनों कालों को मानव प्रगति के आधार पर बांटा गया। मानव की प्रगति के आधार पर इन तीनों कालों को बांटा गया, प्रगति के आधार पर। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रस्तर का प्रयोग हुआ है, और इसकी टाइमिंग जो थी 30,000 से 3,000 थी, 3,000, और इसको बांटा गया 3,000 बीसी। इसको बांटा गया 3 भागों में, पुरा पाषाण काल या मेगालिथिक एज 30,000 से 25,000 बीसी तक, मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज 25,000 से 10,000 बीसी तक, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल या नियोलिथिक एज 10,000 से 3,000 बीसी तक। तो अब हम इन तीनों कालों को पढ़ेंगे कि मनुष्य की प्रगति के आधार पर, जैसा यहाँ मैंने लिखा कि मानव की प्रगति के आधार पर इसे बांटा गया। मतलब कि पुरा पाषाण काल में व्यक्ति जो था पूरी तरीके से प्रगति पर निर्भर था, प्रकृति पर निर्भर था, पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था। मनुष्य गुफाओं में, झाड़ियों में, पेड़ों की छाया में रहता था। तो अब हम जिसको सबसे पहले पढ़ेंगे वो पुरा पाषाण काल है, क्योंकि पुरा पाषाण काल के अंतर्गत बहुत ही कम पढ़ने को है। इस समय न चित्र बने हैं, न मनुष्य की बहुत अच्छी प्रगति है, वह केवल और केवल प्रकृति पर आधारित था, और जो भी पत्थर के मोटे नुकीले औजार पाता था वो वहीं पर जानवरों पर अपना पेट भरने के लिए उन पर प्रहार करता था। मध्य पाषाण काल में जब हम आएंगे, एक मोटा मोटा समझ लेते हैं पहले, फिर हम इसकी डिटेलिंग में जाएंगे। जब मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो मध्य पाषाण काल में मानव थोड़ा सचेत हो चुका था, या हम कह सकते हैं कि थोड़ा, या कला के प्रति भी थोड़ा सा रुझान लेने लगा था। और इनकी कला की प्रयोग का कारण यह नहीं था कि ये अपने आत्मिक सुख के लिए करते थे। इनका कला का आरंभ मेनली धार्मिक या तांत्रिक तरीके से कह सकते हैं। ये पशुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए या इस तरीके से अपनी भावनाओं को प्रकट करते थे। यहाँ हम देखेंगे जब मध्य पाषाण काल में, तो मनुष्य क्या करता है कि मध्य पाषाण काल में या मेसोलिथिक एज में मनुष्य यहाँ पर पशुओं को पालने लगा था, कुछ औजार बनाने लगा था, जो है नुकीले औजार बनाने लगा था, यहाँ पर कुछ बर्तनों का भी प्रयोग किया उसने। और नव पाषाण काल में आते आते मानव, जब हम देखेंगे आगे, तो नव पाषाण काल का मानव यहाँ पर उसने घरों में रहना शुरू कर दिया, बस्तियों में रहना शुरू कर दिया, जानवरों को पालने लगा, खेती करने लगा, नए नए आविष्कार करने लगा अपने स्तर से। तो जब पुरा पाषाण काल को अब हम जिसे पढ़ेंगे वो है पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। एक मोटा प्रारूप मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया कि किस तरीके से मानव ने प्रगति की। अगर हम बात करेंगे पुरा पाषाण काल की, तो जब हम बात करेंगे पुरा पाषाण काल की, पुरा पाषाण काल, तो इसके अंतर्गत हमें 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलती हैं। एक तो आग की खोज, आग की खोज, दूसरा कुछ पत्थर के औजार जो कि अनगढ़ थे, जो उसने स्वयं नहीं बनाए थे, और तीसरा पॉइंट बस सबसे महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है कि पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर। पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। अब जब हम इस पॉइंट को देखते हैं तो हमें सीधा पता चल जाता है कि जब वो प्रकृति पर निर्भर था तो पत्थर के औजार भी क्योंकि उसे प्रकृति से मिलते थे, जैसे पत्थर उसे दिखे, कोई जानवर दिखा उसने उठाया और मार दिया, कोई धारदार पत्थर दिखा उसने जानवर के मांस को छुड़ाने के लिए प्रयोग कर लिया। हाँ, आग की खोज भी इसने स्वतः नहीं की थी। आग की खोज हुई सबसे पहले चीन में, और आग की खोज
सभी जानते होंगे कि बचपन में कहानियां हम लोग सुनते रहे हैं कि एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराया और जंगल में आग लग गई और कुछ जानवर उसमें भूनकर मर गए। जब इन्होंने भुना हुआ मांस खाया तो इन्हें थोड़ा स्वादिष्ट लगा, तो इन्होंने उसे भूनकर खाना शुरू कर दिया। तो यहाँ आग की खोज सबसे पहले चीन में हुई। पत्थर के औजार और तीसरा पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर। सबसे मेन पॉइंट यही रहता है, प्रकृति पर निर्भर है तो आपको पूरा पाषाण काल में बहुत ज्यादा याद नहीं करना है। ये टाइमिंग पूरा पाषाण काल की नहीं है, ये संपूर्ण पाषाण काल की है। पूरा पाषाण काल की टाइमिंग 30,000 से 25,000 BC। BC मतलब ईसा पूर्व। तो अब हम यहाँ आते हैं पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर। और लेकिन जब पूरा पाषाण काल की हम कहेंगे अवशेषों की खोज की बात आती है तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल से संबंधित जो बातें हैं हमें याद रखनी है और जो पेपर में आने लायक है मैं वो बता रही हूँ कि सबसे पहले 13 मई 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय ने मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान से एक क्लीवर की खोज की थी। क्लीवर होता है जो हड्डियों से या जानवरों के हड्डियों से खाल छुड़ाने के, मांस छुड़ाने के काम आता था। एक हम कह सकते हैं वसूली टाइप का, कुछ इस तरीके से ऐसे करके एक औजार जिसे वो मांस छुड़ाने के प्रयोग में लाते थे। कुछ इस तरीके से यहाँ से वो उससे खरोच कर मांस छुड़ाते थे। ये क्लीवर प्राप्त किया और इसी के आधार पर पूरा पाषाण काल का खोज का जनक या पूरा पाषाण काल की खोज का जनक किसे माना जाने लगा, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय को माना जाने लगा। क्योंकि सबसे पहले जिसने प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य की खोज की वो 13 मई 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय ने की। और कहाँ से की? मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान से की। इसके अलावा भी दक्षिण भारत के कुछ अन्य स्थानों पर प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य पाए गए। तो इस आधार पर कि बहुत कुछ और प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य पाए गए, इसके आधार पर कहा गया कि दक्षिण भारत जो है सबसे प्राचीन स्थलों में है जहां से प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य पाए गए। चित्र नहीं पाए गए, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। सबसे पहले क्या पाए गए? क्लीवर एक औजार था। क्या था? क्लीवर एक औजार था। जब चित्रों की बात आएगी तो हम नवपाषाण काल में जाएंगे। जब अगर औजार खोजने की बात आएगी या साक्ष्य की बात आएगी कि पूरा पाषाण काल के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले, तो हम देखते हैं कि 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय ने पल्लावरम से एक क्लीवर खोजा। अगर चित्रों की बात आए तो नवपाषाण काल में जाना पड़ेगा और मिर्जापुर में सबसे पहले चित्रों की खोज हुई है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, कल हम मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे और प्रागैतिहासिक काल को धीरे धीरे करके हम संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल को पूरा करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हो सकता है कुछ त्रुटियां हो तो माफ करिएगा। और आगे आपको ऐसी ही पूरी सीरीज चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।